अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे बड़ा मुकाबला वर्ल्ड कप का द फाइनल, द बिग फाइनल हैज़ बीन वॉन बाय ऑस्ट्रेलिया। कांग्रेचुलेशंस टू देम, दे आर द न्यू वर्ल्ड चैम्पियंस। और सिक्स्थ टाइम क्रिकेट हिस्ट्री में ऑस्ट्रेलिया ने विन किया है ओडीआई वर्ल्ड कप। एंड WTC जो चैम्पियनशिप थी वो भी उन्होंने विन की हुई है अभी लास्ट 5-6 महीने पहले। एंड T20 क्रिकेट में भी दो बार आई थिंक दे हैव बिकम द वर्ल्ड चैम्पियंस। राइट नाउ तो खैर इंग्लैंड है। So the dominance of Australia, the sheer dominance of Australia is just phenomenal, is just exceptional. They have exceptional talent. That's why they are ruling the world of cricket. I would say they are simply ruling. Although मैंने पहले भी कहा था कि ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे ज़्यादा वीकेस्ट टीम है, यानी वो टीम जो जायंट ऑस्ट्रेलिया की टीम हुआ करती थी हमेशा से, रिकी पॉन्टिंग वाली। और है कि उसमें बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स होते थे। माइकल क्लार्क के वक्त भी ये टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती थी। बट ये टीम जो ऑस्ट्रेलिया की थी, जो पैट कमिंस की कैप्टनसी में जिसने ये वर्ल्ड कप खेला है और जीता है, ये टीम सबसे ज़्यादा कमज़ोर टीम थी ऑस्ट्रेलिया की। इसमें ऑलराउंडर्स की भी खैर उनके पास इतनी ज़्यादा तादाद नहीं थी। स्पिनर देखो तो जस्ट एडम जम्पा इज़ एन ऑर्डिनरी, मतलब परफॉर्मेंस उसने बहुत अच्छी दी है बट ही इज़ एन ऑर्डिनरी। वो जो है कि शेन वॉर्न वाली और जो उनके पास जो पहले क्लास के स्पिनर्स होते थे, ही इज़ नॉट अ क्लासी स्पिनर बट या ही इज़ एवरेज स्पिनर एंड डिड वेल फॉर द एंड डिड कंट्रीब्यूट वेल। एडम जम्पा ने अच्छा कंट्रीब्यूट किया है ऑस्ट्रेलिया की विक्ट्री में। एंड बहुत ही ज़्यादा फिनोमिनल खेला है ऑस्ट्रेलिया ने। माइंड जो इनका है ना, वो बहुत ही ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग है। इस स्टेज पे, वर्ल्ड कप जैसे बड़े स्टेज पे, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, कल मैंने अपनी वीडियो में कहा था कि इंडिया इज़ हॉट फेवरेट टू विन दिस वर्ल्ड कप। बट अगर तो इंडिया ने कोई गलती की, अगर तो इंडिया ने है कि कुछ ऐसा है कि 19-20 उसके साथ हो गया, तो फिर ऑस्ट्रेलिया है कि छोड़ेगा नहीं। और ऑस्ट्रेलिया, मैंने पहले भी कहा था कि ये नॉकआउट स्टेज की ये फिनोमिनल टीम है और ये नॉकआउट स्टेज में आके ये अपना बेस्ट खेल पेश करते हैं। क्या फील्डिंग की है इन लोगों ने, ऑसम ऑसम। ट्रेविस हेड द मैन ऑफ द मैच, उसने जो कैच लिया है रोहित शर्मा का, वहीं से इंडियन टीम दोबारा गेम में आ ही नहीं सकी। वो जो रोहित शर्मा का जो आउट हुआ है ना, इसके बाद से इंडियन टीम गेम में आई ही नहीं है। नो वन है कि किसी को भी बाजू नहीं खोलने दिए, किसी को भी रन नहीं करने दिए, किसी को भी बाउंड्रीज नहीं हिट करने दी। व्हेन रोहित शर्मा वाज देयर, इसके जब है कि 12 चौके लगे थे इंडियन टीम के, मतलब 12 बाउंड्रीज लगी थी। 10वें ओवर में आई थिंक रोहित शर्मा डिपार्ट्स और इसके बाद 40 ओवर में जस्ट 4 बाउंड्रीज लगी हैं, जस्ट 4। तो क्या ऐसा हो गया था भाई, केएल राहुल और जब विराट कोहली की पार्टनरशिप चल रही थी, जब वो है कि क्यों रन्स के लिए नहीं गए, क्यों उन्होंने तेज़ नहीं खेला। और ये पिच, खैर पिच में ऐसा कुछ भी नहीं था। ये तो खैर कमिंस को मैं वैसे खैर इतना ज़्यादा हाईली रेट, मतलब ही इज़ अ ग्रेट कैप्टन, बट मैं इतना ज़्यादा उसे हाईली रेट इसलिए नहीं करती थी मैं कह रही हूँ अगेन, क्योंकि उसकी टीम बहुत अच्छी है। वो अगर कुछ ऐसे ब्लंडर कर भी देता है ना, तो उसकी टीम उसको है कि संभाल लेती है और उसकी टीम इसको जिता देती है। दैट्स वाई मैं बटलर हो गया या और इस तरह के जो प्लेयर्स हो गए, जो कैप्टन्स हो गए, मैं उतना ज़्यादा उनको हाईली रेट नहीं करती, क्योंकि उनकी टीम बहुत अच्छी होती है, हर सिचुएशन में उनको निकाल के देती है मैच। बट भाई जिस तरह की इसने स्ट्रैटेजी बनाई है पैट कमिंस ने, दाद देनी पड़ेगी। जिस तरह से कल भी उसने मेक श्योर किया, मैंने यहाँ पे बात भी की थी कि जो पिच की ऑल्थो है, जो पिच की कंट्रोवर्सी हुई थी सेमीफाइनल में, वो आईसीसी की तरफ से क्लियरेंस थी। इंडिया वाज नॉट कल्प्रिट, बट है कि स्टिल है कि उसने मेक श्योर किया, ही टुक पिक्चर्स, और है कि उसने एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया कि भाई यू कैन नॉट डू दिस, मतलब हमारे साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। विलियमसन के साथ आपने कर लिया बट हमारे साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। और ऑस्ट्रेलिया इज़ ऑस्ट्रेलिया मैन, क्या माइंड गेम खेला है उन्होंने। और ही वॉज क्लियर, आपने पहले टॉस जीता और आपने पहले बॉलिंग की, आपने कंडीशन को अच्छे से समझ लिया था। और रोहित शर्मा ऑन दी अदर हैंड, जब उससे पूछा गया कि भाई आपको टॉस जीत के क्या करना था, तो इस सेट हमें टॉस जीत के पहले बैटिंग ही करनी थी। सो या तो रोहित शर्मा ने सही से पिच को रीड नहीं किया, क्योंकि बैटिंग सेकंड निस्बतन ईजी हो गई थी। और दोपहर में जो पिच का बिहेवियर वो बहुत ही ज़्यादा है कि अनइवन बाउंस भी आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा बिहेवियर चेंज हो गया था पिच का। तो ये चीज़ भी असिस्ट कर ली थी जो पैट कमिंस हैं उन्होंने। तो जिस तरह से उन्होंने कंडीशन असिस्ट की हैं, जिस तरह से उन्होंने सिचुएशन असिस्ट की है,
माइंड ब्लोइंग मैन, माइंड ब्लोइंग, एंड दे आर सिंपली माइंड ब्लोइंग। ऑस्ट्रेलियंस की जो टीम है ये माइंड ब्लोइंग है, और ये है ना, हमेशा से मैं कहती हूँ ना कि ये प्रेशर सिचुएशन में बहुत अच्छा खेलते हैं। ये मेंटली बहुत ही ज़्यादा टफ हैं, बहुत ही ज़्यादा मेंटली ये स्ट्रॉन्ग है। और हम एशियंस जो टीम है ना, खैर सीनियर नेशंस ओवरऑल मैं पूरी सीनियर नेशंस की बात कर लेंगी एक्सेप्ट साउथ अफ्रीका, बिकॉज थोड़ा सा क्रिंज गेम होता है तो अफ्रीका भी थोड़ा सा चोक करती है। बट या कमिंग बैक टू ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड इंग्लैंड, ये बहुत ही अच्छा खेलते हैं। इंग्लैंड का खैर इस साल का वर्ल्ड कप अच्छा नहीं गया, बट इट डजंट मीन कि इंग्लैंड कोई नॉर्मल टीम हो गई, हल्की टीम हो गई, क्योंकि ये मेंटली बहुत स्ट्रांग होते हैं। दे आर सो स्ट्रांग मेंटली। और हमारे जो एशियन कंट्रीज़ हैं या जो दूसरी कंट्रीज़ हैं, वो इतनी ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग नहीं होती। ग्रूमिंग बेशक होती है, इंडिया ने भी खैर काफ़ी अपने प्लेयर्स को ग्रूम किया है, काफ़ी उनका भी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही बेस्ट है, बट स्टिल कहीं तो कमी है, कहीं तो कमी है कि मेंटली स्ट्रांग नहीं हो सकती हमारी टीम। जब जो मेंटल गेम आता है, जो मेंटल प्रेशर वाला गेम आता है, वहाँ पे हमारी टीम्स हमेशा लैग करती हैं। तो ये एक चीज़ है जिस पे हमें काम करना चाहिए। इंडियंस को तो ऑब्वियसली उनके पास तो बहुत मसाइल हैं एंड दे कैन, और हम तो अभी अपने बेसिक मसाइल भी एज अ पाकिस्तानी अभी अपने बेसिक मसाइल पे ध्यान दें, इसके बाद हम इस मसाइल में जाएंगे, और लेट्स होप कि हम अपने बेसिक जो मसले हैं पहले उसको सही कर लें। एनीवेज, Australia was phenomenal. Travis Head was the nightmare for Indian team in WTC final, and he is again nightmare वो साबित हुए इस फाइनल में भी। और स्टीव स्मिथ खैर इतना ज़्यादा आज नहीं रन्स कर सके, क्योंकि वो जस्ट 4 रन पे ही आउट हो गए, वरना नॉर्मली है कि स्टीव स्मिथ भी इंडिया के अगेंस्ट बहुत ही अच्छा खेलते हैं। बट खैर डेविड वार्नर भी 7 रन पे पवेलियन लौट गए थे, और मिच मार्श भी जस्ट 15 रन बना सके। 47 पे 3 विकेट गिर गई थी, स्टीव स्मिथ भी चले गए थे। बट द वे ट्रेविस हेड एंड मानस लंबुशन को क्रेडिट देना पड़ेगा, और मैं कहूँगी कि ट्रेविस हेड से ज़्यादा क्रेडिट देना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की है, टेस्ट इनिंग खेली है उन्होंने, प्रॉपर टेस्ट इनिंग उन्होंने खेली है, एंड ही मेक श्योर कि भाई दूसरे एंड से विकेट ना गिरे, क्योंकि 47 for 3 हो गया था ऑस्ट्रेलिया, और ट्रेविस हेड वाज लुकिंग इन ग्रेट टच, और है कि उनसे बाउंड्रीज हिट हो रही थी। तो मानस का ये काम था कि भाई जस्ट ब्लॉक द अदर हैंड, मतलब है कि जो नॉन स्ट्राइकर हैंड है उसको ब्लॉक करके रखें, और दूसरी तरफ से विकेट्स ना दें। तो बहुत ही ज़्यादा खैर उन्होंने पेशेंट इनिंग खेली है। 52 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने 58 रन बनाए हैं, एंड ही वाज माइंड ब्लोइंग। और ट्रेविस हेड भी खैर ऑन द अदर हैंड ही प्लेड रियली 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 वेल। और क्या ही कोई प्लेयर है भाई, ये ट्रेविस हेड क्या प्लेयर है। WTC फाइनल में ही वाज मैन ऑफ द मैच, और अभी भी ही वाज मैन ऑफ द मैच, एंड बहुत ही फिनोमिनल फील्डिंग में ही खैर वो मैच जीत गए थे। फील्डिंग जो की है ना उन्होंने स्टार्ट के ओवर्स में, और जो ट्रेविस हेड ने कैच लिया है रोहित शर्मा का, ओफ माय गॉड, दैट वाज द ट्रिमेंडस कैच अंडर प्रेशर। इस तरह के बिग स्टेजेस पे अगर तो आपको है कि चैंपियन बनना होता है, यही एक चैंपियन टीम की निशानी होती है कि आप इस तरह के अनबिलीवेबल परफॉर्मेंसेस दो, एंड दैट कैच ऑफ ट्रेविस हेड वाज वन ऑफ द बेस्ट कैचेस इन दिस वर्ल्ड कप। और है कि वहीं से, जैसे मैंने कहा कि रोहित शर्मा के विकेट के बाद ही, ऑल्सो गिल पहले जा चुके थे, बट रोहित शर्मा के विकेट के बाद इंडियन टीम गेम में वापस आ ही नहीं सकी। और खैर 240 का टारगेट दिया था, जो कि लग रहा था कि अगर इंडियन बॉलर्स अच्छा कुछ करेंगे तो फिर है कि दे कैन डिफेंड इट, बट 47 for 3 हो गया था। इसके बाद क्या गलतियां इंडिया ने की, या पिच है कि थोड़ी सी इजी हो गई थी टू बैट ऑन, बट जहां तक मैंने देखा कि पिच इतनी ज़्यादा इजी भी नहीं हुई थी। बट जिस तरह से बॉलिंग जो बैटिंग की है ऑस्ट्रेलियंस बैटर्स ने, स्पेशली मानस ने और ट्रेविस हेड ने, वो माइंड ब्लोइंग थी, एंड दे टुक द गेम अवे फ्रॉम द टीम इंडिया, एंड रिकॉर्ड पार्टनरशिप की है उन्होंने इन द फाइनल्स में किसी भी विकेट के लिए। दिस वाज द हाईएस्ट पार्टनरशिप, एंड जैसे कि मैंने पहले कहा कि ऑस्ट्रेलियंस ने फील्डिंग भी बहुत अच्छी की, बैटिंग भी, बॉलिंग में दे वर माइंड ब्लोइंग। पैट कमिंस वाज माइंड ब्लोइंग। विराट कोहली की उन्होंने विकेट ली। विराट कोहली ने खैर बुरा शॉट खेला, इस स्टेज पे ऐसा शॉट बनता नहीं था जिस तरह से का उन्होंने शॉट खेला, और खैर थोड़ा सा बाउंस भी आया, बट स्टिल अगर वो सीधे बल्ले के साथ खेलते, या है कि वो कवर्स में लगाने की अगर है कि ड्राइव की कोशिश करते हैं, तो ये बोल्ड नहीं होना था। बट पैट कमिंस वाज माइंड ब्लोइंग मैन, जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की है, जिस तरह से उन्होंने लीड फ्रॉम द फ्रंट किया है थ्रू आउट दिस वर्ल्ड कप। जो ग्लेन मैक्सवेल की भी जो इनिंग थी अफगानिस्तान वाली,
वो भी, उसमें भी खैर पैट कमिंस का बहुत ही बड़ा हाथ था ग्लेन मैक्सवेल के साथ, जो उन्होंने पार्टनरशिप लगाई थी वो माइंड ब्लोइंग थी। एंड इस तरह से ये सारे ही है कि रोल स्विच भी कर लेते हैं, ये हम लोग नहीं कर सकते। ये जो ऑस्ट्रेलियंस है या जो मेंटली टफ होते हैं ना, ये है कि जो रोल्स उनको दिए हुए होते हैं, फिर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो रोल स्विच हो जाते हैं। तो ये स्विचनेस भी ये बहुत ही ईजिली ये पिक कर लेते हैं। दैट इज़ द मेन रीज़न ऑफ दिस सक्सेस। वो 6 बार उन्होंने ओडीआई वर्ल्ड कप जीता हुआ है, टेस्ट चैम्पियनशिप उनके पास है, और भी T20 वर्ल्ड कप उनके पास है। तो दे आर जस्ट सिंपली रूलिंग द क्रिकेट वर्ल्ड। ऑल्सो इंडिया उनके काफ़ी करीब है, इंग्लैंड भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज देती है, बट Australia is Australia, man. Although this was the weakest team I have ever seen in my cricket watching career, कि भाई बहुत ही ज़्यादा वीक टीम थी ये ऑस्ट्रेलिया की। जिस तरह की टीम्स हमने देखी हैं ऑस्ट्रेलिया की, वैसी टीम नहीं थी। बट स्टिल दे मैनेज टू विन दिस ओडीआई वर्ल्ड कप, दे मैनेज टू विन द WTC फाइनल, एंड दे आर जस्ट फिनोमिनल। और ऑन द अदर हैंड भाई इंडिया के लिए ऑब्वियसली है कि डिसअपॉइंटमेंट होगी, बहुत ही डिसहार्टन होंगे। बहुत ही बुरा लग रहा था इंडियन फैंस को देख के, क्योंकि खैर ऑस्ट्रेलियंस के लिए तो वही है कि इतने ज़्यादा वहाँ पे क्रिकेट फॉलो नहीं की जाती, वहाँ पे रग्बी एंड इस तरह के ही कुछ होते हैं, स्पोर्ट्स चलते हैं। और यहाँ पे इंडिया हो गया या पाकिस्तान हो गया, यहाँ पे जो पैशन है क्रिकेट का और जो दीवानगी होती है टुवर्ड्स क्रिकेट, वो अनमैचेबल है। और अगर तो इंडिया जीत जाता तो आज बिलियंस ऑफ पीपल बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं अक्रॉस ग्लोब, नॉट जस्ट इन इंडिया, बिकॉज और भी इंडियंस हैं पूरी दुनिया में। तो अक्रॉस द ग्लोब बिलियंस ऑफ पीपल खुश होते हैं। एंड इंडिया खैर डिजर्व भी करता है जिस तरह से पूरा टूर्नामेंट उन्होंने खेला, बट वही है कि फाइनल में आके उन्होंने अच्छा खेल पेश नहीं किया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, फाइनल में आज उन्होंने अच्छा नहीं खेला। बैटिंग में दे वर सिंपली ऑर्डिनरी, और द वे विराट कोहली ने जिस तरह से खेला है ना भाई, ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा गया है। विराट कोहली और KL राहुल, भाई आपसे कितनी बाउंड्रीज आपने 40 ओवर में तमाम बैटर्स मिला के, यानी 2 विकेट्स गिर गई, सेकंड विकेट थी रोहित शर्मा की, जब तक 12 बाउंड्रीज लगी थी। उसके बाद जस्ट 4 आपके सूर्या कुमार यादव, आपके रविंद्र जडेजा, आपके अय्यर, आपके विराट कोहली, आपके KL राहुल, नो बडी वॉज एबल टू हिट द बाउंड्री। किस तरह से ऐसा हो गया, और क्यों है कि इस तरह की कोई बॉलिंग कोई बहुत ही ऐसी आउटस्टैंडिंग भी नहीं हो रही थी कि लास्ट के ओवर्स में तो हमेशा तमाम टीम्स हिट करती हैं, लेकिन आज क्या हो गया कि इंडियन टीम हिट ही नहीं कर सकी बाउंड्री। जस्ट 4 बाउंड्री इन 40 ओवर्स वॉज बहुत ही, खैर ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और जिस तरह से विराट कोहली ने खेला है कि ऑल्सो उन्होंने अपनी 50 की, बट स्ट्राइक रेट ओके था उनका। और इस पिच पे जैसे मैं कह रही हूँ ना कि सिर्फ एक रोहित शर्मा है इंडियन टीम में जिसके 150 प्लस स्ट्राइक रेट था, और वही इसी पिच पे खेला है ना रोहित शर्मा ने भी। पर इसके अलावा और कोई भी है कि अच्छे स्ट्राइक रेट से नहीं खेला है। विराट कोहली का स्ट्राइक रेट भी कम था, और 58 के स्ट्राइक रेट तो खैर वो हमारे KL राहुल साहब ने खेला है। तो खैर ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आपको भले है कि विकेट पे स्टे करना है, KL राहुल और कोहली की मैं बात करी, बट आपको साथ साथ रन भी बनाने थे। आपको पता था ये पिच आपको 300 की है, बल्कि 300 अबव की ये पिच थी। जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने भी खैर रुक के बैटिंग की है, वरना जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया अगर अपनी फुल जोन में खेलता तो ये मैच और जल्दी फिनिश हो जाता। ये 300 प्लस की पिच थी, तो क्यों आप इतने ज़्यादा स्लो हो गए, क्यों इस तरह से आपने है कि रन्स नहीं किए, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, और वो भी इस स्टेज पे, फाइनल के स्टेज पे। तो फिर भी खैर जिस तरह से इंडिया ने खेला है, दे शुड बी प्राउड ऑफ देयर सेल्व्स, और बेटर लक नेक्स्ट टाइम। थोड़ा सा खैर लक फैक्टर भी होना चाहिए आपके साथ। थ्रू आउट द टूर्नामेंट इंडिया के साथ लक फैक्टर रहा, बट ऑन द डे ऑफ फाइनल नहीं रहा लक का फैक्टर इंडिया के साथ। सो नथिंग टू वरी अबाउट। जिस तरह से उन्होंने खेला है, बहुत ही अच्छा खेला है इंडिया ने, बट वही है कि एक अफसोस रह जाता है, एक मलाल रह जाता है कि भाई दिस वॉज द बेस्ट चांस फॉर टीम इंडिया, क्योंकि उनके घर में हो रहा था, क्योंकि उनकी बॉलिंग बहुत ज़्यादा फिनोमिनल परफॉर्मेंसेस दे रही थी। दिस वॉज द बेस्ट बॉलिंग आई हैव एवर सीन ऑफ टीम इंडिया। और है कि बाकी भी सब उनके बैटर्स हर कोई खैर फॉर्म में था, हर कोई परफॉर्मेंस दे रहा था। दिस वॉज द बेस्ट चांस फॉर टीम इंडिया, बट स्टिल है कि कोई बात नहीं, better luck next time for India, and many congratulations to Australia, and they guys really deserve this. So that was it from this video. अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।